एम एस एक्सेल 2010 में हम डाटा मेन्यू में नेक्स्ट कमांड देखेंगे, सब टोटल। सब टोटल का यूज़ हम किसी भी चीज़ का टोटल लगाने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल फाइल बनाई है नेम एंड सैलरी से। यहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ नेम हमने दिए हुए हैं और उनकी सैलरी हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। जैसे रमेश ने कंपनी में 3 दिन काम किया तो उसका 3 दिन का टोटल कितना हुआ। दीपक ने 3 दिन किया तो उसका 3 दिन का टोटल। इसी तरह से सागर ने 3 दिन किया तो उसका 3 दिन का टोटल हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे फर्स्ट डे उसकी 1000 पेमेंट मिली, सेकेंड डे उसको 2000 दिया अमाउंट, इसी तरह से थर्ड डे उसको 3000 अमाउंट पेमेंट किया गया। तो टोटल 3 दिन का पेमेंट कितना है या हुआ वो हम यहाँ पर सब टोटल करके देखेंगे। सेलेक्ट करेंगे, सब टोटल पे जाएंगे, ओके करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 दिन के इनके टोटल दिखाई देंगे। तो जैसे रमेश ने 3 दिन के कितने पेमेंट किए, रमेश को किया 6000 का। इसी तरह से जैसे दीपक का 3 दिन का पेमेंट हुआ 11000। इसी तरह से सागर का 3 दिन का टोटल हुआ 12000। तो टोटल कंपनी ने तीनों वर्करों को कितना पेमेंट किया, ग्रांड टोटल आया 29000। इस तरह से हम वर्करों का, लेबर्स का या किसी भी चीज़ पर हम सब टोटल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसको नॉर्मल करना हो तो हम सेलेक्ट करके इसको सब टोटल पे जाएंगे, रिमूव ऑल करेंगे तो हमारा पैक जो है नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ग्रुप। ग्रुप के लिए जैसे हमने यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। कुछ हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप पे क्लिक करेंगे। ग्रुप हम किस में करना चाहते हैं, रो में या कॉलम में। जैसे हमें रो में करना है तो रो को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ओके करते ही हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक आउटलाइन, ऑटो आउटलाइन दिखाई देगी। हमें जैसे हमारी प्रैक्टिकल शीट दिखाई दे रही है 1 से लेके हमने 27 तक यहाँ पर डाटा टाइप किया हुआ है। अब जैसे हम शीट को ब्लैंक देखना चाहें इसके डाउन में तो हम माउस से घुमा के इस तरह से हमारी शीट को हम देखेंगे। लेकिन जैसे हम चाहते हैं कि जस्ट हम यहाँ क्लिक करते ही डायरेक्टली 29 नंबर पे पहुंच जाए तो हम यहाँ पर इस ऑटो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, सीधे हमें यहाँ पर 29 नंबर से हमारी शीट स्टार्ट दिखाई देगी। हमें वापस प्रैक्टिकल फाइल पे जाना है तो हम प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे तो वापस हमें यहाँ पर 1 नंबर से 27 तक की हमें फाइल दिखाई देगी। इसी तरह से हम कॉलम में भी इसको ग्रुप कर सकते हैं। कॉलम में लेंगे, ओके तो हमें यहाँ इसके टॉप में भी एक ऑटो आउटलाइन बनी हुई दिखाई देगी। जैसे हम यहाँ ए से लेके एफ कॉलम तक हमने वर्क कर रखा है। हमें इसके आगे के कॉलम डायरेक्टली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे हमने मान लीजिए फाइल बहुत आगे तक बनाई हुई है तो उसके लिए हमें घुमा घुमा के स्केल से फाइल को देखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली आगे की फाइल देखने के लिए माइनस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो हमें जी से लेके आगे तक की जितनी ब्लैंक फाइल है यहाँ पर दिखाई देगी। वापस हम प्लस के सिंबल पे क्लिक करके फाइल पे आ जाएंगे। ऑटो आउटलाइन को हम क्लियर करना चाहते हैं, इसके लिए हम अनग्रुप में आएंगे, क्लियर आउटलाइन कर देंगे तो हमारी ऑटो आउटलाइन यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेंगे, रिव्यू। रिव्यू पे हम क्लिक करेंगे। रिव्यू में हम सबसे पहले देखेंगे स्पेलिंग को चेक करना। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी रॉन्ग स्पेलिंग्स लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा है दिस आर ए टेबल, कंप्यूटर की स्पेलिंग हम रॉन्ग कर दी। स्टूडेंट,
इस तरह से हमने कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक लिखी है, हम इसको चेक करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके हम स्पेलिंग में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखा रहा है ये स्पेलिंग में कंप्यूटर हमने रॉन्ग लिखा हुआ है, नीचे हमें सजेशन दे रहा है यहाँ पर कंप्यूटर, तो ये सही स्पेलिंग है इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। फिर सेकंड स्टार्ट करके दिया है यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट की स्पेलिंग भी हमने गलत लिखी हुई है, तो यहाँ पर करेक्शन करने के लिए स्टूडेंट को सेलेक्ट करके चेंज करेंगे। इसी तरह से हम हमारी स्पेलिंग्स को यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे इसमें थीसर्स। थीसर्स होता है किसी भी वर्ड्स का हम पर्यायवाची देखना चाहते हैं तो थीसर्स पे क्लिक करेंगे और सर्च फॉर में हम वर्ड्स का नाम लिखेंगे जिसका हम पर्यायवाची देखना चाहते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर क्लास, सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमें क्लास से रिलेटेड जितने भी पर्यायवाची वर्ड्स है उसकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जो भी हमें शीट में इंसर्ट करना है तो उसके आगे हम एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेंगे इंसर्ट। इस तरह से हम पर्यायवाची यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमें स्टूडेंट के पर्यायवाची देखने हैं तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट के पर्यायवाची दिखाई देंगे। इसमें से भी जो भी हमें बाहर लेना है शीट पे, इसके एरो पे क्लिक करके हम इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर थीसर्स कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का यूज ऑनलाइन होता है इंटरनेट पर, हम हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू कमेंट्स। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।